पावरफुल है हमारी जनरेशन। और जो घर पे बैठे थे ना, उन्होंने साबित कर दिया कि इनके बाप दादा ने अंग्रेजों का साथ दिया था उस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, जो जोश है वो आपको दिखाते हैं। आइए, सबसे ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं। ये जंतर मंतर का रूट है। ये हमेशा 24 घंटे ये चलता फिरता रूट है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे लोगों ने रात रात दिन एक कटाए थे। क्या हुआ, खुशी हुई? हाँ भाई, खुशी तो हुई है। अभी तक वैसे कंफर्मेशन नहीं मिली ना। नहीं मिली तो आपको लगता है कि कंफर्मेशन? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देखकर बहुत खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत। अब बारी है मोदी की, मोदी इस्तीफा दे तो इससे बड़ी बात क्या होगी? मुझे गृह मंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सांस लेने दो सरकार को। सांस कहां से लेने दें सर, अभी तो शुरुआत हुई है और हम जाग गए हैं। अब नंबर लगा हुआ है, अभी तो शुरुआत है, हम लगातार गेयर बदलेंगे। अभी गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 20 तारीख को हमारे भाइयों बहनों पे ब्रूटल तरीके से हमला करा था। ये स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए कि उन्होंने, और अमित शाह जी को, जिस तरीके से उन्होंने हमला करा है। और मोदी जी को हमारी ताकत देख के बोलना पड़ा है। मोदी जी को नहीं, मोदिया को। आपको मालूम पड़ा है कि मोदिया क्या होती है और क्या चीज है, अभी तक उसको पता ही नहीं था। वो बूढ़े लगते हैं। अब्दुल कलाम जिंदाबाद। बिल्कुल हमें चाहिए बंदे अब्दुल कलाम जैसे। कैसे? अब्दुल कलाम जैसे। अब्दुल कलाम जिंदाबाद। क्या जन जी को समझ नहीं पाई? नहीं, वो समझेगा कुछ। एकाध अक्षर पढ़ा है। मोदी चाहे अमित शाह चाहे जो भी है, धर्मेंद्र प्रधान पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। विदेशी ताकत, दूसरा ये भी है, विदेशी ताकत कुछ भी करना पड़ता है। कहाँ से आए आप? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहारी जिंदाबाद किए थे, बिहार से जो आह्वान किए थे कि बिहारी आइए, हम 4 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। 4 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। अब इस्तीफा दिवा दिए। इस्तीफा मिला ना, एकदम मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया था, लाठीचार्ज किया था, हम लोग वहाँ बिहार में जवाब दे दिए थे। भरत तिवारी को न्याय दिला दिए हम लोग। भरत तिवारी को न्याय दिला दिए। आइए, क्या कहना चाहते? कौन क्या कहना चाह रहे हैं आप? आइए 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 आइए, कुछ लोगों से और चीज बात करते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि छात्रों के संगठन ने, छात्रों की पावर ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। और अगर आगे भी ऐसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं तो छात्र दोबारा इस तरह से ये करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहते हैं पीएम मोदी झुकते नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? पहली बार आया हूँ। पहली बार में रिजाइन ले दिया है। पहले आ जाते यार आप? मैं पता नहीं, पर ये जैसे मैं भी उससे कैब से उतरा था, उसके बाद ही खबर में मिल गई थी कि इतना खौफ है आपका यार। बहुत बढ़िया, खामा का लाठी पड़वा दी आपने बच्चों के। पहले आ जाते। अब क्या करें, आना पड़ा ना आज। चलो, बहुत अच्छी बात। देख सकते हैं पहली बार आए और पहली बार में ही रिजाइन दे दिया। इतना खौफ है भाई का। ओरा देखो, ओरा, दैट्स कॉल ओरा। अभी रुकने का प्रोग्राम था आपका, मतलब यहाँ पे है ना, बैग वैग लेके आए हैं, मतलब है कैंसिल हो गया, मतलब आज है ना। चलो, खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं सरकार ने इनके आने से पहले ही रिजाइन दे दिया। पता नहीं क्या हो जाता। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो जोश है वो युवाओं का दूर दूर तक नजर आ रहा है। देख सकते हैं ये जंतर मंतर तक ये आज ये पार्टी रहेगी पूरा का पूरा। बिल्कुल सर। और अरे माँ, ये क्या है सर? इसको जरा पढ़ के सुनाओ आप। क्यों हुई अम्मा, किस लिए? इसीलिए तो इतना लेट हो गया ये रिजाइन देने में। अंडे खाए थे? हाँ बिल्कुल खाए थे। तब तो फिर तो जायज है। प्रसाद तो मिला? बिल्कुल, प्रसाद का फल ही मिल गया। हाँ। क्या लगता है, सरकार ने जन जी को लाइट में ले लिया था? बिल्कुल। जिस तरीके से आपने स्लोगन दे दे के मुझे लगता है मोदी जी को पागल कर दिया यार। वो स्लोगन समझ नहीं पा रहे आपके, जिस तरह के स्लोगन आपने दिए थे। और अभी भी नहीं बाहर जा रहे हो यार। वही अम्मा अभी भी दे रहे हो यार आप। बिल्कुल, जब डंडे खाए, जब तक उसका दर्द नहीं जाएगा तो हम भी कैसे रुके हैं? डंडे का दर्द और निशान, बिल्कुल, वो नहीं जाएंगे तो मतलब एक सरकार जो तानाशाह सरकार को उसको झुकाने में सबसे बड़ा रोल आप युवाओं का है। आप क्या लगता है नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम ये होगा कि आगे अच्छे से अगर रहेंगे तो रहेंगे, वरना हटा दिए जाएंगे। अगली सरकार और ही कोई बनेगी, मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी बनेगी। मोदी को मतलब बीजेपी की सरकार नेक्स्ट होगी, या तो राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर चिराग पासवान होना चाहिए।
सर मैं प्रधानमंत्री की बात अच्छा मुझे बात बताओ, चिराग पासवान का मुझे बात बताओ, 5 सीटें से उसका सहयोग है पूरा सरकार में, तो क्या उसको नजर नहीं आया कि लाठी डंडे पड़ रहे हैं, उसको एक बार उसका एक बार भी ट्वीट आया? भाई तो सुनने जिस आप राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं, राहुल गांधी का कौन ट्वीट आया? अब वो पूरे इंडिया में घूमा नहीं आया। सुनो तो सही, वो पूरे इंडिया घूमा है, देहरादून गया, जयपुर गया, पुणे गया, दिल्ली के अंदर आज भी पीएम आवास मोदी का भी इस्तीफा दिलवाओ भाई। आप समझ रहे हो, अभी भी बैठा हुआ है चिराग पासवान पीएम ऑफिस के बाहर बैठा, चेक करो आप, चेक करो। धर्मेंद्र प्रधान का मिल गया, मोदी का भी दिलवाओ इस्तीफा। एक ट्वीट नहीं आया, एक मैसेज, वो चाहता तो अगर 5 सीट वापस ले सरकार गिर जाती, नहीं गिरेगी, वो समझ रहे हो, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, सरकार भाई देखो, आपसे मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है उसको, पैसा हर किसी को चाहिए। सुनो, पैसा हर किसी, आपने बोला पैसा चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन सरकार सरकार मीडिया वाले का एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, रिसीवर में एक्सपेरिमेंट सरकार पैसों के लिए बनाई जाती है भाई, पैसों के लिए नहीं बनाई जाती। तो आपने बोला ना पैसा कमाई बनती है, फिर बात तो वही आ गई, चिराग पासवान का आप नाम दे रहे हो ना। सर चिराग पासवान के जो पिताजी थे रामविलास पासवान जी, हम उनके समर्थक हैं। उनके अगर आप स्पीच सुनेंगे, उनके स्पीच में एक सरकारी युवा नेता का वोट दिखता था, इतने अच्छे स्पीच। आप मिलो, मैं रामविलास पासवान जी का फैन नहीं हूँ। रामविलास पासवान बोल रहे थे कि मैं सरकार ये कह रहा हूं, हर इंसान किस मुद्दे पे बोल रहा है, किस मुद्दे पे नहीं बोल रहा, आप ये उनसे पूछे ना, आप ये मोदी जी से पूछे ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उसके बाद हमारी क्या गलती है? आपको लगता है कि सोना आप ये बताइए, जो बहन बेटियों के साथ में गलत हुआ, लाठी बरसी, उसका जवाब सर कौन देगा? वही तो भाई देखो सुनो भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यदि ऐसे देश चलाना है तो मोदी से बेहतर मुझे प्रधानमंत्री बना दो। देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे मैं 12 बजे से हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी एक लड़का देखा, इतना सा था, ठीक है भाई, हर तो गाली दे रहा है, टोपी लगाई पुलिस वालों की, उसको पैर में डाल रहा है, हर काम कर रहा है, उस पर सत्यमेव जयते का लगा हुआ है, उसकी मैंने इसको बोला भाई तो आप चलो दिल्ली पुलिस की आप इज्जत नहीं करते, उन्होंने आपको मारा पीटा, ठीक है, आपके सत्यमेव जयते की इज्जत करते हो? उसने बोला मैं नहीं करता। भाई जो सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं करता, जो देश के झंडे की इज्जत नहीं करता, वो देश की क्या इज्जत करेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको लगता है वो बंदा, ठीक है, मैं उसे बोला भाई इसको टोपी को मुझे दे दे, मैं पुलिस वालों को लौटा देता हूँ। बस फोन करके बोलता भाई रुक जा, तू अभी एक मिनट रुक जा, मैं अभी 25 लोगों को बुलाता हूँ, तुझे बताता हूँ। बताओ ये ठीक है, सुनो सर मैं यहाँ पे अपमान किया था उसका, आपको ये लगता है मिल गया, हो गया, देखिए मिलने की बात तो कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट केवल इस्तीफा देने से नहीं हो कुछ हो सकता है, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आपकी जगह मुझे बदल जाए, मुझे आपकी जगह इससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होने वाला। नीट की परीक्षा जो परीक्षार्थी दे रहे हैं, जो नीट का हमेशा पेपर लीक हो रहा है, देश की कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में लीक हो रहा है, करना है। और ये सरकार ये समझ में आ गई, ये जो आज के पूरे देश के युवाओं के सामने ये सरकार नतमस्तक हो गई, और ये देखेगी ना युवाओं की क्या ताकत है। आज 12 साल से ये सरकार में है, कोई उनके खिलाफ बोलने की औकात नहीं रखती थी, पर सीजेपी के नेतृत्व में ये इसी लायक मिलने की बात नहीं है, हक और अधिकार की बात करें। देश को संविधान से चलाइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी की तानाशाही से ये सरकार नहीं चलेगी। यह देश मोदी जी का नहीं, यह देश योगी जी का नहीं, किसी का बाप नहीं, ये यहाँ पर निवास करने वाले सारे लोगों का, ये सारे भारतीयों का यह देश है, सारे भारतीयों का देश है। इसलिए आज भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से ये सरकार बैकफुट है, ये पता लग गया कि यदि मैं सत्ता को सही तरीके से नहीं चलाऊंगा तो आने वाले दिनों में मोदी जी आपको भी सरकार आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इस्तीफा सरकार लेकर युवा रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये समझ जाइए कि ये आपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह कार्रवाई रुकने वाला नहीं, ये सिस्टम में सुधार करिए, नहीं तो ये तानाशाही सरकार को देश के युवा आगे अच्छा होगा, बस ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो।